नमस्ते। मैं पूजा शर्मा मलखाम कट्टा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रूपाली मडके, जो पुणे में कई वर्षों से एज अ मलखाम कोच, जज काम कर रही हैं, और दूसरे हैं महेश अटाड़े सर। इन्हें तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि वो चर्चा सत्र को आगे बढ़ाएं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय लेकर इस मलखाम कट्टा में आप सबके सामने आए हैं। हमारे सबके दिल में एक प्रश्न है कि ये जो मलखाम खेल है, जो बालम देवधर ने लगभग 200 साल पहले कुश्ती के पूरक स्वरूप में या कुश्ती के लिए ये खेल का निर्माण किया था, संशोधन किया था, तो क्या यह खेल लड़कियों ने या महिलाओं ने खेलना चाहिए क्या या नहीं? क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं की भी स्पर्धा हो रही है और नेशनल लेवल तक ये स्पर्धा होती है। स्पर्धा तो महिलाओं की होती थी, लेकिन वहां पे सिर्फ रोप मलखाम एक साधन होता था। आज पोल मलखाम ये भी साधन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जुड़ गया है। और इसी विषय को लेकर काफी सारे विचार सामने आ रहे हैं कि महिलाओं ने मलखाम, पोल मलखाम करना चाहिए कि नहीं। पोल मलखाम ये सिर्फ पुरुषों के लिए बनाया गया है, महिलाओं के शरीर के ऊपर शायद कुछ गलत इसके असर हो सकते हैं आने वाले समय में। तो इसी विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। मेरा यहाँ पे स्पष्ट रूप से मानना है कि भले ही यह मलखाम खेल कुश्ती के लिए पूरक करके 200 साल पहले बालम जी ने खोजा था, ढूंढा था और उसका पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार किया था, किंतु मलखाम जैसे कई सारे भारतीय खेल हैं, जैसे कि योगासन है, सूर्य नमस्कार है, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए बनाए गए। अपनी भारतीय संस्कृति की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई भी चीज ऐसी है कि पुरुष या महिला दोनों के लिए ही बनाई जाती है। अगर थोड़ा सा ये अलग विषय है, लेकिन मंदिर की बात अगर हम लोग करेंगे तो पुरुष महिला दोनों के लिए बहुत कुछ चीज समान है, चाहे वो वेदों का मंत्र पठन हो, विदुषी हो, और उसके भी आगे जाके अगर हम लोग बात करेंगे तो भगवान को जो शक्ति देने वाली है वो तीनों देवियां या 3.5 देवियां वो खुद महिला ही है। तो महिला सच में किसी भी तरीके से पुरुषों से कम नहीं है और कोई भी खेल उनके लिए नुकसान या हानिकारक नहीं हो सकता है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि स्विमिंग है। स्विमिंग महिला और पुरुष दोनों करते हैं, साइकिलिंग महिला पुरुष दोनों खेलते हैं, क्रिकेट महिला पुरुष दोनों खेलते हैं, बॉक्सिंग है, कुश्ती है, महिला पुरुष दोनों खेलते हैं। तो मलखाम खेल भी वैसा ही है, जो महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी खेला उसके ऊपर, तो महिलाओं को कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है, चाहे कितना भी वो मलखाम खेले। और एक बात ऐसी है कि अगर ये मलखाम खेल को अगर हम लोग देखेंगे तो मलखाम खेल पूरा नैसर्गिक खेल है। हम सबको उसकी कहानी पता है कि बालम जी को प्रत्यक्ष हनुमान जी ने आके मलखाम ये खेल सिखाया। हम लोग ऐसे कह सकते हैं मॉडर्न भाषा में, आधुनिक परिभाषा में, कि कुछ एक बंदर को उन्होंने देखा पेड़ के ऊपर कुछ करते हुए और उन्होंने मलखाम का आविष्कार किया। अगर बंदरों की बात हम लोग करेंगे तो उसमें मेल या फीमेल, बंदर या बंदरी दोनों पेड़ पे चढ़ते हैं, उल्टा वहां के फीमेल अपने बच्चों को गोद में लेके ऊपर जाती है। उनमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? लकड़े के ऊपर ही वो करते हैं, आपकी जिंदगी बिताते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग बंदरों से इवॉल्व हो गए, तो हमें भी मलखाम का उतना फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा नहीं। दिखने में ऐसा लगेगा कि शायद ये खेल पुरुषों की मक्तेदारी है, क्योंकि आज तक 200 साल पुरुषों नहीं खेला है, अभी ये महिला खेल रही है, ये शुरुआत। रूपाली जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे यही बोलना था सर कि ये बरसों से आपने कहा कि साइकिलिंग, स्विमिंग ये दोनों महिलाएं और पुरुष पहले से करते आए हैं, लेकिन मलखाम ऐसे है कि पहले से ये मानसिकता बन गई है कि पुरुष पोल करेंगे और महिला रोप करेंगे।
इसलिए महिला को थोड़ी दिक्कत आ रही है कि वो स्वीकारने के लिए कि पोल भी हमें करना है। तो पोल करने के क्या फायदे हैं लड़कियों के? ये काफी अच्छा सवाल है। पोल मलखम करने के फायदे क्या है? अभी रोप मलखम जो है, जो पहले नेटर का मलखम यानी वेद का मलखम होता था, तो वेद का मलखम जब भी लड़कियां करती है या लड़के भी करते हैं, तभी हम सबको एक उनकी क्वालिटी दिखती है, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सपलनेस, कि उनका जो शरीर है वो सपल लचीला रहता है, और इसी कारण वो रोप मलखम आसानी से लड़कियां कर सकती है। मलखम के ऊपर वो लचीलापन जो है वो ज्यादा काम नहीं करता, क्योंकि मलखम ये खुद स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला खेल है। फ्लेक्सिबिलिटी तो उसको लगती है, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से मलखम का जो महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा कि मलखम खेल महिलाओं में जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसको लाने में बहुत बड़ा काम करने वाला है। अगर आप मलखम के पूरे परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके ऊपर के बेसिक एलिमेंट को देखेंगे, जैसे दसरंग है, फिरकी है, जो आजकल महिला भी आसानी से करती है, लड़कियां आसानी से करती है, उसमें अपने शरीर का जो मेरुदंड है, बैकबोन जो है, वो बैकबोन बहुत बहुत मजबूत होता है, उसकी जड़ बहुत मजबूत होती है। वो पुरुष और महिला दोनों के लिए बहुत जरूरी है। महिलाओं को खास करके ज्यादा काम करना पड़ता है, और एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, तो वो सब के लिए दैनंदिन जीवन में उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वो सब के लिए आपका बैकबोन जो है वो बहुत फर्म होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे 40-50 के ऊपर की जो कोई महिला है, उनको लोअर बैक पेन ये कॉमन प्रॉब्लम है, हिप बोन पेन ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो मेरे विचार से अगर मलखम शुरू होगा, तो ये मलखम जो लड़कियां करेगी, उनको ये प्रॉब्लम से ना आजीवन छुटकारा मिलेगा। लोअर बैक पेन उनको होगा नहीं, या बैक पेन उनको होगा नहीं, क्योंकि मलखम एक खेल ऐसा है कि जो मजबूत जड़ को मजबूत बनाता है। तो महिलाओं का ये सबसे पहला फायदा है मलखम करने का। दूसरा एक और महत्वपूर्ण फायदा मलखम का ऐसा है कि रोप मलखम में ये फायदा नहीं होता है जो मलखम में होगा। मलखम करते वक्त हम लोग एरंडेल तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो अपना जो बदन है वो उसके ऊपर घिसता है, जिसको हम लोग थोड़ा सा मसाज कहते हैं। तो अपने आप ये बदन में मसाज होने से जो टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स दिन भर हम लोग काम करते हैं, तो स्नायु में, पेशियों में कुछ विष पाए जाते हैं, विष जमा हो जाते हैं, उनको निकालना मलखम बहुत आसानी से कर पाएगा। ये फायदा लड़कियों को अपने आप हो जाएगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा ऐसा है कि पुरुष और महिला ये दोनों का अगर हम लोग तुलना करेंगे दोनों के शरीर की, तो पुरुषों का जो हिप बोन है वो महिलाओं से छोटा होता है। महिलाओं का हिप बोन, क्योंकि उसके अंदर बेटा आने वाला है आने वाले समय में, तो उसके लिए हिप बोन उनका थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सा नाजुक होता है। तो वो हिप बोन को बैलेंस करने में वो जो मसल्स कारणीभूत है, जो स्नायु कारणीभूत है, वो स्नायु इस मलखम से पूरे अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं कि महिला है शायद एक हाथ से ज्यादा काम करेगी, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है और कुछ करना है, एक दाहिना हाथ उनका ज्यादा चलता है। तो दाहिना हाथ चलने के बाद उनके जो बैक है, बैक के मसल के डेवलपमेंट भी दाहिने बाजू ज्यादा होते हैं। मलखम करने के बाद उनके हिप बोन को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस होगा, जो और कोई खेल में उतना होने का संभव नहीं है। अगर आप साइकिलिंग देखेंगे, स्विमिंग देखेंगे या एथलेटिक्स देखेंगे, उसमें भी महिलाओं को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्रिकेट में शायद होगा नहीं, लेकिन ये जो नेचुरल गेम है उनको महिलाओं को ज्यादा फायदा होता है, और ऐसे कई सारे रिसर्च अपने सामने हैं। सर, मतलब आपका कहना है कि महिला की फ्लेक्सिबिलिटी में फायदे ही होंगे? जरूर। मलखम ये खेल ही ऐसा है, मल्ल खांब मल्ल स्तंभ, यानी मल्ल ये जो चीज है ना, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है। हमें एक बार बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि मलखम या भारतीय कोई भी है, योगासन है या सूर्य नमस्कार है, कोई भी भारतीय व्यायाम पद्धति है ना,
वो शरीर के साथ मन के ऊपर भी काम करती है, मन को भी समृद्ध बनाती है, सक्षम बनाती है। और मलखम्ब खेल भी वैसे ही है। तो महिलाओं को ये फायदे बहुत होने वाले हैं, लड़कियों को ये फायदे होने वाले हैं। अगर थोड़े से नुकसान की बात हम लोग करें कि क्या नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सा मैं आगे जाके ये कहूंगा कि जिम्नास्टिक्स एक खेल है जो इंटरनेशनल खेल है। वहां पे पुरुषों के साधन 6 है और महिलाओं के साधन 4 है। उसमें दो दो साधन कॉमन है, फ्लोर एक्सरसाइज और वॉल्टिंग हॉर्स। बाकी के साधन थोड़े से अलग हैं। हॉरिजॉन्टल बार जो पुरुषों को है, महिलाओं को अनइवन बार है, जो पहले हॉरिजॉन्टल बार जैसे ही होता था। तो दोनों कॉमन ही हम लोग बोल सकते हैं। पुरुषों में 2 अलग चीज है स्पेशल, और महिलाओं में एक अलग स्पेशल चीज है, एपरेटर्स है। पुरुषों में रोमन रिंग्स है और पॉमेल हॉर्स है, जिसमें सिर्फ ऊपर की बॉडी जो है, अपर बॉडी और हाथ, इनकी सहायता से ही आदमी काम करता है या परफॉर्मर काम करता है। चाहे रोमन रिंग हो या पॉमेल हॉर्स, अपर बॉडी डेवलपमेंट इससे मैक्सिमम होती है। और महिलाओं के लिए है बैलेंसिंग बीम, जो सिर्फ 4 इंच या 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 मीटर लंबा ऐसा लकड़ी का बीम होता है। उसके ऊपर महिला बैलेंस करके एक्सरसाइज करती है। तो महिलाओं को ज्यादा बैलेंस के बाजू डाला गया है। स्ट्रेंथ जो है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ कम की गई है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर उसकी हम लोग तुलना करेंगे, मेरे हिसाब से किसी की तुलना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आसान भाषा से तुलना करने से हमको मालूम पड़ता है कि आसानी से हम लोग कहाँ पे है या कहाँ पे जा रहे हैं। तो जिम्नास्टिक के साथ अगर तुलना करेंगे तो पोल मलखम्ब में जो सिर्फ हाथ के ऊपर करने वाले एलिमेंट है, वो है हाथ का फरा है, या हाथ का प्लैंक है, या हैंडस्टैंड है, या मयूरासन थोड़ा सा हो सकता है लेकिन वो भी बैलेंसिंग है, या मुठियाचा फरा। 5-6 एलिमेंट है जो सिर्फ हाथ की सहायता से होते हैं। 3 या 4 एलिमेंट ही है, यानी 1% एलिमेंट भी सिर्फ हाथ के ऊपर नहीं है। और बैलेंस की बात करेंगे तो मलखम्ब में बहुत सारे एलिमेंट बैलेंस में ही है। तो जो हम लोग मेल और फीमेल एपरेटर्स की बात करेंगे, जिम्नास्टिक्स की करने वाले हैं या कर रहे हैं, उसमें बैलेंसिंग बीम जो है वो खुद बैलेंस के लिए बनाया गया है। मलखम्ब भी बैलेंस के लिए ही ज्यादा है। इसी कारण महिलाओं को इसके ऊपर बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात प्लैंक या फरारों की, तो अपनी महिलाएं, अपनी लड़कियां आज डोरी मलखम्ब के ऊपर भी आसानी से गुरु पकड़ फरा हो या अंगसफा फरा हो, वो करती ही है। जो रोमन रिंग का एलिमेंट है, यानी पुरुषों का जो एलिमेंट है, वो महिलाएं करती भी है। अगर किनको परेशानी है तो पहले वो 2 एलिमेंट बैन कर दो, उनको बोलो कि ये गुरु पकड़ फरा या अंगसफा फरा नहीं करना चाहिए महिलाओं को, ये गलत है। लेकिन वैसा देखने नहीं मिलता है, क्योंकि स्ट्रेंथ पार्ट बहुत कम है। जो आवश्यक ही है 1% ही है फरारा। तो मलखम्ब में हमेशा ध्यान में रखो कि मलखम्ब, पूरे मलखम्ब खेल में 1% भी सिर्फ हाथ के ऊपर करने वाले एलिमेंट नहीं है। इसके लिए महिलाएं ये मलखम्ब, पोल मलखम्ब आसानी से कर सकती है। सर, स्पर्धात्मक मलखम्ब से शारीरिक स्तर पे क्या परिणाम हो सकते हैं? इसका अध्यापन हुआ है क्या? पहली बात तो कोई भी प्रकार का आप मलखम्ब करो, चाहे वो स्पर्धात्मक हो या डेमोन्स्ट्रेटिव हो या खुद के लिए हो, मलखम्ब परफॉर्मेंस का आपको फायदा ही होगा। अभी स्पर्धात्मक मलखम्ब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आज पूरी दुनिया ही कॉम्पिटिटिव है, स्पर्धा तो है ही। ओलंपिक्स जो होती है, ओलंपिक्स का एक ध्येय वाक्य है, ब्रीद वाक्य है, CTS RTS 40S, यानी और लंबा और ऊंचा और ताकतवान, अपने मानवता को और आगे जाना है। तो मलखम्ब खेल भी ऐसा है कि अगर स्पर्धात्मक रूप से हम लोग इसको लेंगे तो अपने को आइडिया आएगा कि कौन किससे बेहतर है और हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। इसीलिए अगर स्पर्धात्मक मलखम्ब की बात करेंगे और खास करके महिलाओं की पोल मलखम्ब के स्पर्धात्मक प्रकार की बात करेंगे, तो उनके लिए अभी काफी आसानी होगी कि हम लोग कहाँ पे और कहाँ जाने वाले हैं। स्पर्धात्मक मलखम्ब से अपने को ये रिजल्ट समझने में भी आसानी होगी। मेरे हिसाब से लड़कियां और महिलाओं ने बिल्कुल बेझिझक पोल मलखम्ब करना चाहिए, और जितना आप करेंगे उतना फायदा आपको दिखेगा। स्पर्धा का अलग खुद का एक फायदा है, लेकिन एक
मलखम कट्टा के माध्यम से मेरी एक सबको विनंती है कि स्पर्धा जो है, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि स्पर्धा किसके साथ होनी चाहिए? अपने आप के साथ। मैं कल कहाँ पे था और मैं आज कहाँ पे हूँ। मेरे को आज गोल्ड मेडल मिला, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जिंदगी भर चैंपियन हो गया, ऐसा नहीं है। वो क्षण के लिए मेरे को मेडल है, दूसरा क्षण अलग हो सकता है। तो हमेशा स्पर्धा में यही देखना है कि मुझे अपने आप से स्पर्धा करनी है। कल मुझे क्या आता था और आज मैं क्या कर रहा हूँ। जजेस मार्क्स देते हैं, कोई 6 मार्क्स देगा या कोई 8 मार्क्स देगा, लेकिन एज अ परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने भी मलखम खेला है कॉम्पिटिटिव 10-12 साल, मुझे पता है कि एज अ परफॉर्मर हमको मालूम पड़ता है कि अरे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ कि नहीं, मैं परफॉर्मेंस के लिए सेटिस्फाई हूँ कि नहीं। लेकिन दुर्दैव क्या होता है कि हम लोग वो मार्क्स के अंदर ज्यादा जाते हैं। टीचर्स, कोचेस है, कोचेस भी मार्क्स देखते हैं या मेडल देखते हैं। परफॉर्मेंस की तरफ देखो, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सर, पीरियड्स में महिला को जो पीड़ा होती है उसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए या कैसे कर सकते हैं? स्पर्धा तो खेलनी ही पड़ती है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से वो कैसे करनी चाहिए या कर सकते हैं क्या? पोल की। ये काफी महत्वपूर्ण विषय है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि अगर ये पेरेंट्स के लिए मैं खास करके कह रहा हूँ कि अगर आपकी लड़की 7-8 साल से कोई भी गेम कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टेट नेशनल कर रही है, तो उनका जो पीरियड आने का समय होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल से लंबा हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ध्यान में रखो। क्योंकि एक्सरसाइज से अपना शरीर एक्सरसाइज के लेवल पे ही बैठता है, उसको उधर से बाहर नहीं आना होता है पूरा दिन 24 घंटा। इसके लिए पूरा नॉर्मल है और बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि ड्यूरिंग द पीरियड्स मलखम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसमें भी ना एक बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि लड़की को, महिला को पता है कि तकलीफ हो रही है। कोई महिलाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, काफी ज्यादा तकलीफ होती है। अब ये दुनिया में 600 करोड़ लोग हैं, एक आदमी दूसरे जैसा नहीं है, देखो वेरिएशन से। तो इसको ना यूनिफॉर्मली एक रूल नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा पीड़ा है, तो चाहे कोई कुछ भी करे, आप आराम करो, आराम की जरूरत है। पहले के जमाने में अपने यहाँ पे एकत्र कुटुंब पद्धति थी, सब लोग साथ में रहते थे, चाचा हो, मामा हो, हर एक घर में 30, 35, 40 जन रहते थे। और उस वक्त की अगर बात हम लोग करेंगे तो महिलाओं को ये 3-4 दिन बाजू में बिठाया जाता था कि आप कुछ भी काम मत करो, आप आराम लो, ये रेस्ट डे है उनके लिए। अच्छा कोच उनको रेस्ट ही देगा और रेस्ट देना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि थोड़ा अलग है और ये जेंट्स लोग नहीं उसको पेन्स को पहचान सकते। लेकिन कुछ कुछ महिला ऐसी होती है कि ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑल्सो उनका शरीर कोप अप अच्छी तरह से कर पाता है, तो उनको करने में कुछ तकलीफ नहीं है। ये आप खुद डिसीजन ले लो कि मैं कर पा रही हूँ कि नहीं। आपके ऊपर बिल्कुल कोई भी सख्ती नहीं होगी, सख्ती करनी नहीं चाहिए, चाहे वो कोच है, चाहे वो उनके पेरेंट्स है या उनके इंस्टीट्यूट है या इवन जजेस है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि नेशनल्स है और नेशनल्स में एक आध स्टेट की 4 महिलाएं, अभी तो 6 महिलाएं हो गई, लेकिन 4 महिलाएं चुनी गई है। उसमें से ओपन कैटेगरी में एक महिला को कुछ स्पर्धात्मक खेलते वक्त ही कुछ इश्यूज आ गए, तो उसने स्पर्धा छोड़नी है तो छोड़नी है। अपने जिंदगी से कुछ भी चीज बड़ी नहीं है, ध्यान ये, और ये अपने आप को पता चलता है। मेरा हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी गोली मत लो। आपका भले ही नेशनल हो, ये कोई भी नेशनल जिंदगी का आखिरी नेशनल नहीं है। स्पर्धा है तो उसको, आपके पीरियड्स को आगे ढकेलने का गोली बिल्कुल मत लो। कोई भी नेशनल आप नहीं खेलेंगे ना, कुछ भी होने वाला नहीं, ध्यान में रखो। आप बिंदास रहो और नेचर कॉल है, निसर्ग है, उसको उसका काम करने दो। और मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अपना खेल भी पूरा नैसर्गिक है। मलखम करेंगे, पोल मलखम करेंगे, तो भी आपको ये सभी चीजों में फायदा ही होने वाला है, क्योंकि ये नेचुरल एक गेम है, तो फायदा ही होगा, आपका नुकसान कुछ होने वाला नहीं।
सर आपने कहा था कि हम एरेंडर तेल लगा के प्रैक्टिस या कंपटीशन खेलते हैं, तो लड़कों का कॉस्ट्यूम होता ही नहीं, मतलब एक प्रकार का ही होता है, और लड़कियों का कॉस्ट्यूम अलग होता है, तो उसकी वजह से इंजुरी हो सकती है। जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ेगा ना, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, तो पोल मलखम्ब में भी अलग कॉस्ट्यूम महिलाओं के आपको दिखने लगेंगे। अभी तो जिमसूट है जो सिंगल पीस है, धीरे धीरे 2 पीस कॉस्ट्यूम भी आपको दिखने लगेंगे। 2 पीस कॉस्ट्यूम आएंगे तो पेट का पार्ट जो है और पीठ का पार्ट है वो मलखम्ब को लगेगा। ये होने ही वाला है आने वाले समय, ये होगा ही। हम लोग कितना भी विरोध करेंगे तो ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है या खूबी है मलखम्ब की, वो जैसे लोगों को पता चलेगी ये चीज अपने आप होने वाली है। और दूसरी बात ऐसी है कि पोल मेरे मलखम्ब ये खेल का वैशिष्ट्य ही ऐसा है कि बदन को पूरा रगड़ने वाला है। अगर आप कुश्ती खेलेंगे तो कुश्ती में भी वही हाल है। अगर महिलाओं की कुश्ती आप देखेंगे, पुरुषों की कुश्ती और महिलाओं की कुश्ती में यही फर्क है कि महिलाओं की कुश्ती में महिलाएं ग्रिप कर सकती है सामने वाले कुश्ती के महिला के कपड़ों को, जो पुरुषों में पॉसिबल नहीं होता है। वो इसके लिए महिलाओं की कुश्ती ज्यादा स्लो होती है, ज्यादा फास्ट नहीं होती है। पुरुषों की कुश्ती ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि वहां पे ना खाली एक दूसरे को मारना है, हम लोग झटकापट बोलते हैं, वो ज्यादा होती है पुरुषों में। और महिलाओं में वो झटापट का सवाल ही नहीं, ऐसे ही मलखम्ब के ऊपर है। लेकिन जो मलखम्ब अपने को दे रहा है, चाहे आप कुछ भी पहन के आप मलखम्ब करो, मैं एक YouTube पे ना वीडियो है, आप जरूर देखो कि अपना ही एक स्टूडेंट है तोशिहारू ओइकावा जो जापान में है, उसने जापान में 0 डिग्री टेम्परेचर पे मलखम्ब किया था। अभी वहां पे चाहे पुरुष हो या महिला हो, खुले बदन कर ही नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया था, वो मलखम्ब के ऊपर एक स्लीव लगा दिया था और ट्रैक सूट के ऊपर मलखम्ब किया था। तो ऐसी चीज भी अपने को देखने मिलेगी। यानी वहां पे मैंने अभी जो बोला कि एरंडे तेल लगा के उसका फायदा वो शायद वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी का जो मलखम्ब का फायदा है वो अपने आप मिलेगा ही। लड़कियों को मर्दाना खेल खेल के जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसमें उनके सौंदर्य में बिगाड़ आ सकता है। पहली बात तो ये है कि मुझे पता नहीं आपने कितने स्पोर्ट्स वुमन को देखा है, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो रेसलिंग में हो, चाहे वो स्विमिंग में हो। लड़कियों के सौंदर्य में ना ये आप एक्सरसाइज करने से बिगाड़ बिल्कुल नहीं आता है, एक बार ध्यान में रखो। इवन लड़कियां बॉडी बिल्डिंग भी करती है, उनको भी अगर आप देखेंगे तो बिगाड़ नहीं आता है। होता है ऐसा, अपना नजरिया बदलता है। अगर मलखम्ब लड़कियां करने लगेगी, एक बार हमेशा ध्यान में रखो कि लड़कियों के लिए जो रोप मलखम्ब है, आज इतना 50-60 साल से रोप मलखम्ब लड़कियों के लिए है, और लड़कों के लिए 200 साल से पोल मलखम्ब है। लड़कियों ने पोल मलखम्ब अभी अभी शुरुआत की है, तो अगर 2 घंटा लड़कियां व्यायामशाला में बिताती है समय, तो 2 घंटे में से हार्डली आधा घंटा वो मलखम्ब करती है या 1 घंटा मलखम्ब करती है। उस 1 घंटे में भी वो हार्डली 5-10 मिनट मलखम्ब करती है। यानी अगर आप उनकी टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे तो 10 या 15 मिनट के ऊपर कोई लड़कियां मलखम्ब नहीं करती, कितना भी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करे। 1.5 मिनट का सेट होता है, 5 सेट निकालेंगे दिन में तो भी वो 10 मिनट नहीं होगा, 7.5-8 मिनट हो जाएगा। तो लड़कियां उतना समय नहीं बिताती है। इसके लिए मेरे हिसाब से मलखम्ब लड़कियों ने कितना भी किया तो उनका शेप जो आपको लगता है कि शेप में चेंज होगा या कुछ बुराई आएगी, बिल्कुल आएगी नहीं। उल्टा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोअर बैक लड़कियों की मजबूत होने से उनकी पोस्चर्स बहुत अच्छी होगी। आज बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है ना, वो झुक के चलती है नीचे, क्योंकि उनको बैक पेन होता है, फिर ज्यादा झुक के चलेगी तो नेक पेन आने वाले समय में हो जाएगा। यह पूरे पेन मलखम्ब अकेला निकाल सकता है। अगर आप 5-10 साल मलखम्ब करेंगे, 5-6 साल भी मलखम्ब करेंगे, तो पूरी जिंदगी आपको इस पेन से मुक्ति मिल सकती है। तो बिल्कुल ऐसे कोई भी ना समझो कि शरीर में कुछ व्यंग आएगा या कुछ शरीर अलग दिखेगा। उल्टा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अधिक सौंदर्यवान दिखेंगी, अधिक बलवान दिखेंगी। सर, महिलाओं की मानसिकता कैसे चेंज की जाए पोल करने के लिए? पहली बात तो ये है कि आजकल की महिला
या लड़की अगर देखेंगे तो उनकी मानसिकता काफी अलग रूप से बदली हुई है। ये सब मॉडर्न लड़कियां हैं, वो झगड़ा करती है, वो अपने को जो चीज चाहिए वो उनको पसंद जो आए वो लेने के पीछे ही है। इसके लिए उनकी मानसिकता बदलने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आज। लेकिन हम लोग अगर देखेंगे कि आज ये महिलाओं के जो प्रशिक्षक है, जो महिला प्रशिक्षक है, उन्होंने पोल मलखम बहुत ही कम किया होगा उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में। तो वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं कर पाती है। तो पहली बात तो ऐसी है कि महिला प्रशिक्षकों ने या कोई भी प्रशिक्षकों ने अलग अलग तरीके ढूंढने चाहिए अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि आप करो, पोल मलखम करो। रोप मलखम से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा एलिमेंट पोल मलखम पे है। इसके लिए बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारी मूवमेंट है। आप फोटोग्राफ निकालो, मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ। आप फोटोग्राफ निकालो, महिला, एक तो महिला बोलेंगे तो फोटोग्राफ उनको अच्छा ही लगता है। कोई भी महिला देखेंगे तो पहली चीज निकालेगी वो फोटो निकालेगी। तो उनकी आपके मोबाइल में फोटो निकालो, कि आप ये पोस्ट करके दिखाओ, वो पोस्ट करके दिखाओ। ऐसे छोटे छोटे अट्रैक्शन आप उनको पोल मलखम की तरफ आसानी से खींच सकते हैं। ये एक छोटा सा अलग तरीका है उनको पोल मलखम के लिए लाने का। लेकिन एक बात ऐसी है कि जब भी कोई भी महिला हो या पुरुष हो एक बार पोल मलखम के ऊपर आकर्षित हो गया तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, अगर प्रशिक्षक उसके ताकत से ज्यादा उसको देने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रशिक्षक का ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। जैसे कि हमने पिछले सवाल का जवाब देते वक्त हमने कहा था कि ड्यूरिंग द पीरियड्स आप उनके ऊपर सख्ती मत करो। इसके लिए महिलाओं के ऊपर या लड़कियों के ऊपर ज्यादा सख्ती मत करो कि आपको ये करना ही है, करना ही है। सख्ती करेंगे तो शायद वो रिपेलेंट एक्शन चालू हो जाएगा। लेकिन प्यार से, आसानी से एक बार कोई भी पुरुष या महिला एक बार मलखम को जुड़ जाएगा तो उसके साथ ही रहेगा, उसको डिटैच करना काफी मुश्किल। पूजा जी ने भी शायद पोल किया होगा, पुरलेला मलखम आपने किया होगा, लकड़ी का मलखम। तो आपका खुद का अनुभव कैसा है? आपको कैसा लगा था उस वक्त, जिस वक्त आपने मलखम को पहली बार छुआ था? तो आपको कैसा लगा था कि ये अच्छा है या ये हमारे लिए नहीं है? क्या लगा था आपको? यस, जब से मैंने मलखम स्टार्ट किया है, रोप मलखम हमारे लिए स्पेशली, गर्ल्स के लिए स्पेशली रोप मलखम होता था। तो जो मेरे सर हैं सुनील गंगावने सर, उनको मेरा एक ही क्वेश्चन था हमेशा कि ये मलखम गर्ल्स को क्यों नहीं होता है, बस रोप क्यों ही होता है। तो जैसे मलखम एज अ कॉम्पिटिटिव अभी गर्ल्स को अलाउड हुआ है, ऐसा मुझे बहुत है कि हमको भी चांस मिलना चाहिए खेलने के लिए। वो तो हमारे समय पर हुआ नहीं, बट एज अ डेमोन्स्ट्रेशन हमने काफ़ी परफॉर्म किया है। टांगटा मलखम, पोल मलखम, इसमें मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिला, काफ़ी अच्छा लगा है। और कुछ मेरे भी प्रश्न हैं आज के विषय पे। जैसे हमने बात किया मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स को वो काफ़ी दिक्कत होता है जब 3-4 डेज उनको जो पेन होता है बेसिकली। तो एक मेरा उस पर क्वेश्चन है कि वो तो अलग पार्ट है, बट एज अ प्रेगनेंसी पार्ट फॉर वुमेन, जो उनके ऑर्गन्स है, जो ड्यूरेशन है 16 से लेके उनके आगे की जर्नी होती है गर्ल्स की, उस टाइम पे वो प्रिपेयर होते हैं उनके ऑर्गन्स एज अ प्रेगनेंसी लेवल तक पहुंचने के लिए। तो क्या उस पर कुछ इफेक्ट होता है मलखम करने से? ये काफी अच्छा सवाल है और इस सवाल को हम लोग 2 भाग में उसको विभागेंगे, सेपरेट करेंगे। पहला पार्ट तो ऐसा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मलखम करना चाहिए या नहीं। ये थोड़ा सा पागल जैसा सवाल दिखेगा, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन जो है 20-25 साल के ऊपर की है, वो मलखम करेगी क्या, ये ऐसा एक अपने दिमाग में आएगा। लेकिन ये सवाल मैं जानबूझ के क्यों ले रहा हूँ कि आज जो 12-13 साल की लड़की है उसको अगर लगाव लग गया तो वो शायद प्रेगनेंसी के वक्त भी मलखम कर सकती है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई एलिमेंट जो है वो हम लोग प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि हमारी हम लोग जो पूरे मनुष्य इवॉल्व हुए हैं वो बंदरों से हुए, और ये जो मंकीज है, बंदर है, वो पेड़ के ऊपर पूरी जिंदगी बिताते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या आफ्टर द प्रेगनेंसी भी वो पेड़ के ऊपर ही रहते हैं, वो नेचुरल उनका हैबिटेट। तो वो हैबिटेट से उनको कुछ तकलीफ नहीं होती।
मलखम्ब भी काफी नेचुरल हैबिटेट ध्यान में रखो। जैसे स्विमिंग है, आप 9वें महीने में स्विमिंग करेगी, उसका बेनिफिट ही होगा आपको प्रेग्नेंट वुमन। ऐसा कोई एलिमेंट अगर वो 9th मंथ में भी अगर औरत करती है तो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। आज हम लोग देखते हैं कि 9वें महीने में 9th मंथ के लिए स्पेशल एक्सरसाइज होते हैं, जिसको डक वॉक कहते हैं। ये डक वॉक के एक्सरसाइज दिए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमन के लिए, ताकि प्रेगनेंसी आसानी हो, नेचुरल हो। तो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए भी मलखम्ब बहुत फायदेमंद है। ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट आपका है कि कोई अगर मलखम्ब कर रहा है, लड़की या महिला है मलखम्ब कर रही है 8-10 साल, तो 10 साल अगर किसी ने मलखम्ब किया, पोल मलखम्ब किया, तो क्या उनको प्रेगनेंसी में फर्क पड़ेगा या कुछ तकलीफ होगी? तो मेरे हिसाब से उनको प्रेगनेंसी ज्यादा अच्छी जाएगी, ज्यादा नेचुरल जाएगी। इसके दो बेसिक रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन ऐसा है कि जो एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के वक्त किए जाते हैं या बताए जाते हैं, वो सभी एक्सरसाइज जो आपके यूटेरस जो है, गर्भाशय है, गर्भाशय को बांधने वाले भी कुछ स्नायु होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेके वो एक्सरसाइज। और मलखम्ब के सभी एक्सरसाइज, आप आड़ी को ले लो, टेढ़ी को ले लो, फिरकी को ले लो, ये सभी एक्सरसाइज वो पर्टिकुलर मसल्स जो है यूटेरस को होल्ड करने वाले, उनके स्ट्रेंथन के लिए है। इसके लिए उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई मलखम्ब कर रहा है तो उनकी प्रेगनेंसी नेचुरल होने की संभावना काफी ज्यादा है। आजकल आप देखेंगे कि सीजर का कितना परसेंटेज बढ़ गया है। तो अगर कोई पोल मलखम्ब करता है तो उनको नेचुरल प्रेगनेंसी की संभावना ज्यादा है, और नेचुरल प्रेगनेंसी में भी आसानी से वो प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि उनके माइनर और मेजर मसल्स पूरे उसके लिए रेडी हुए, मलखम्ब ने उसको रेडी किया। तो मेरे हिसाब से पोल मलखम्ब का लड़कियों को फायदा ही होगा, कुछ नुकसान उसमें होगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां आज ये सेशन देख रही हैं, प्लीज मलखम्ब को बीच में ना छोड़ें। यू कैन डू इन ऑल योर ग्रोइंग स्टेज मलखम्ब। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ऐसा है, जैसे मलखम्ब प्रैक्टिस कोई स्टार्ट करना चाहता है, कोई नया है, या फिर जो लड़कियां पहले से मलखम्ब कर रही हैं रोप पर प्रैक्टिस करने के बाद, मलखम्ब पोल जो स्टडी होता है और रोप मूविंग होता है, तो कुछ ऐसी सेफ्टी मेजर्स हैं क्या जो प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान देना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। लड़के और लड़कियों में, जैसे मैंने पहले बताया कि लड़कियां ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ज्यादा सफल होती है, लड़कों में नेचुरली ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे हम लोग अभी आड़ी सिखाते हैं मलखम्ब के ऊपर। आड़ी यानी हाथ में से मलखम्ब छोड़ के पैरों में मलखम्ब पकड़ना, थाइज में मलखम्ब पकड़ना और हाथ को छोड़ देना। तो उस वक्त स्पेशली आड़ी लगाते वक्त अगर पुरुष लोग जो है वो मलखम्ब झटके से उसको हाथ को छोड़ रहे हैं, तो महिलाओं ने वो सब मूवमेंट काफी आराम से करनी है, आसानी से करनी है, धीरे से करनी। ये हमेशा ध्यान में रखो कि अगर लड़कियां लड़कों जैसा मलखम्ब करने जाएगी तो उनमें इंजुरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि नेचुरली लड़कों में स्ट्रेंथ ज्यादा है, लड़कियों में वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे आएगी। मलखम्ब वो स्ट्रेंथ डेवलप करेगा, और उसके लिए आपको और कुछ अलग एक्सरसाइज करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। आप सूर्य नमस्कार करो, आप योगा करो, दैट इज इनफ। लेकिन मलखम्ब के इनिशियल लेवल पे, शुरुआत में जो कोई मूवमेंट्स है, चाहे आप सादी आड़ी लगाओ, फिरकी लगाओ, वो बहुत धीरे से करो, झटके से मत करो। अपने आप को लड़कों से तुलना मत करो, उनका शरीर और आपका शरीर में फर्क है। आसानी से करो, ब्यूटी से करो, तो वो दिखने में भी अच्छा दिखेगा और इंजुरी भी कम होगी। ओके सर, एक और क्वेश्चन है। जैसे योगा में मोस्टली जो मयूरासन पोस्चर है, योगासन का मयूरासन पोज, वो मोस्टली गर्ल्स को अवॉइड किया जाता है। जैसे अभी स्कूल गेम में भी था, उसको भी निकाल दिया है वहाँ से फॉर गर्ल्स। तो ऐसा कुछ है मलखम्ब में जो पोस्चर है या फिर एलिमेंट्स हैं जो गर्ल्स को या तो फिर नहीं करने चाहिए, या फिर उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो उनको डिक्रीज करके वो एलिमेंट कर सकते हैं? पहली बात तो ऐसी है कि मयूरासन जो पोस्चर है, ऐसे काफी पोस्चर्स ऐसे है कि महिलाएं अगर वही पोस्चर ज्यादा करेगी तो तकलीफ होगा। हमारे वेदों में एक छोटा सा श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जत, यानी कुछ भी चीज आप ज्यादा करो उससे नुकसान होने वाला है। ज्यादा पानी पियो, नुकसान होगा ही।
तो मयूरासन की भी ऐसी बात है, क्योंकि मयूरासन आने के लिए बहुत कष्ट लेना पड़ता है। और 2 हाथ का मयूरासन हो या 1 हाथ का मयूरासन हो, अगर आपका जो पोजीशन है वो बराबर नहीं है, अगर आपका एल्बो जो पेट के अंदर जाने वाला है या पेट में रुकने वाला है, जो पॉइंट के ऊपर आप बैलेंस करने वाले हैं, वो पॉइंट अगर आपने सही नहीं पकड़ा तो तकलीफ होने वाली है। ये नजरिए ध्यान में रखते हुए मयूरासन को वेटेज कम कर दिया है, क्योंकि आज योगासन की कंपटीशन भी ज्यादा हो रही है और उसको एक कॉम्पिटिटिव महत्व है। जैसे हम लोग एबीसी पार्ट बोलते हैं ना, वैसे मयूरासन को एक कॉम्पिटिटिव महत्व है, इसके लिए उन्होंने वो निकाल दिया। लेकिन मलखम की बात करें और कॉम्पिटिटिव मलखम की बात करें, तो उसमें जमीन से पोल मलखम के ऊपर मयूरासन करना काफी आसान है। जमीन पे मयूरासन करना बहुत डिफिकल्ट है। आपको पैर उठाना और बैलेंस करना, मयूरासन में आप जब भी हाथ रखते हैं और शरीर उठाते हैं तो अपने आप हाथ के ऊपर ही बैलेंस आ जाता है, आपको लेना नहीं पड़ता है। पेट के ऊपर आपका वजन बहुत कम आता है, हाथ के ऊपर ही ज्यादा आता है, क्योंकि आप पूरा होल्ड करते हैं, आप बैलेंस नहीं करते, होल्ड करते हैं। तो ये काफी डिफरेंस है मयूरासन ऑन पोल एंड मयूरासन ऑन ग्राउंड। रही बात ऐसे कुछ एलिमेंट है जिनको हम लोग कम करना चाहिए या बैन करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हमने जो जिक्र किया था जिम्नास्टिक्स का, तो जिम्नास्टिक्स में पोमेल हॉर्स और रोमन रिंग, ये 2 apparatus खास पुरुषों के लिए है, जो खाली अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, हाथ के स्ट्रेंथ के लिए है, जो महिलाएं नहीं करती। और ये दोनों साधनों का जो इस्तेमाल है, या ये दोनों साधन जिसने किया है, उनको प्लैंक्स अच्छी तरह से आएंगे, क्योंकि उनको आर्म में स्ट्रेंथ। और आप भी मुझे बताओ कि रोप मलखम में गुरु पकड़ फरारा है या फिश प्लैंक, ये कितनी सारी लड़कियां करती है। फिश प्लैंक ये रोमन रिंग का एलिमेंट है, जो रोप मलखम के ऊपर आसानी से करती है, उससे कम स्ट्रेंथ हाथाजा फरा को लगता है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत कम है परसेंटेज वाइज कि कुछ नुकसान होने वाला है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। रोप मलखम में गल्फास एक एलिमेंट ऐसा था जो हमने कोशिश की थी कि वो स्पर्धा से हटा दो, बहुत रिस्की एलिमेंट। ऐसे मलखम के ऊपर कोई भी रिस्की एलिमेंट नहीं है कि जो जानलेवा हम लोग बोल सकते हैं। हमने क्रैशमेट भी अभी डाले हैं, और समरसॉल्ट जो होते हैं, एक समरसॉल्ट है, दूसरा समरसॉल्ट है, जो लड़कों में काफी दिखाई देते हैं, अभी लड़कियां भी वो कर रही है, वो ज्यादा रिस्की है। मलखम परफॉर्मेंस से मलखम के ऊपर चढ़ना और मलखम के ऊपर से कूदना एक ज्यादा रिस्की है। वो बैन करो, मलखम अपने आप आसान हो जाएगा और फायदेमंद हो जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के लोग वो बैन नहीं करेंगे। ओके सर, थैंक यू, आपने ये चीज़ क्लियर कर दी कि क्यों मयूरासन जो एलिमेंट है वो योगासन में बैन हुआ है, नॉट दैट लेवल पर लड़कियों के लिए। और आज मुझे लगता नहीं है कि मलखम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा गर्ल्स के लिए अभी। फिर भी जैसे पुरुषों में जो स्ट्रेंथ पार्ट है बहुत ज़्यादा होता है और गर्ल्स में कम होता है, तो उसको डेवलप करने के लिए हम कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन फ्लोर बेसिक लेवल पे? मैंने आपको बताया कि फ्लोर में अगर आपको करना है तो सूर्य नमस्कार जैसी बड़ी चीज नहीं है जो आपको परफेक्ट स्ट्रेंथ डेवलप करे। चाहे सूर्य नमस्कार हो या योगासन हो, ये बहुत आसानी से स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। और मलखम अपने आप में एक खेल ऐसा है ना कि आप मलखम चालू करेंगे ना, तो मलखम आप में जो कमी है वो दूर करने की कोशिश करेगा। अगर आपने ये देखा होगा, क्योंकि मैंने पिछले 30-40 साल के कोचिंग में मैंने देखा है कि जो बहुत दुबला पतला लड़का है वो सुदृढ़ होता है मलखम में, और अगर जाड़ा लड़का है वो पतला होता है। तो आइडियल बॉडी बनाने में ही मल्ल जैसा शरीर बनाने में ही काम में आता है। तो ग्राउंड एक्सरसाइज आप बेसिक करो, वार्म अप की तरफ करो, और बाकी एक्सरसाइज आप मलखम की तरफ करो। मलखम में 10 रंग करो ज्यादा से ज्यादा, तो आपका स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ेगा और जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वेट ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, तो वेट ट्रेनिंग में शायद आपको जो रिक्वायर्ड नहीं है वो स्ट्रेंथ भी बढ़ सकता है, वो मसल्स भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मलखम या योगासन या सूर्य नमस्कार कभी ऐसा होने देगा नहीं, क्योंकि ये भारतीय व्यायाम पद्धति की विशेषता है कि पूरा बैलेंस जो है, हम लोग सिर्फ बाइसेप के ऊपर काम नहीं होता है, अपना पूरा मैकेनिज्म। अगर आप चलना शुरू करेंगे या दौड़ना शुरू करेंगे, स्विमिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, पूरे मसल्स बॉडी के आइडियली वर्क करेंगे।
वही चीज मलखम्ब में होती है। पूरे बॉडी मसल्स आइडियली वर्क करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ग्राउंड में बेसिक एक्सरसाइज करो, ज्यादा वेट ट्रेनिंग आप करो मत। अगर कॉम्पिटिटिव मलखम्ब करना है तो आपको स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी सब डेवलप करना ही पड़ेगा ऑन ग्राउंड। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव मलखम्ब नहीं कर रहे आप तो बिंदास आप बेसिक एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार करो, योगासन करो, रनिंग करो। ये सब होने के बाद आप मलखम्ब शुरू करो। जितना ज्यादा मलखम्ब करेंगे उतना आपका वो डेवलपमेंट होते ही रहेगा, क्योंकि मलखम्ब खुद एक साधन है आपको डेवलप करने का। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कॉमनली हर जगह पूछा जाता है या बोला जाता है कि मलखम्ब करने से हाइट नहीं बढ़ती, और लड़कियों की तो हाइट वैसे ही थोड़ी शॉर्ट होती है कंपेयर टू बॉयज। इस विषय पर आपका कुछ अगर गाइडेंस मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। रूपाली मैडम, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर नहीं, मुझे भी यही क्वेश्चन पूछना था, इसलिए मैं बोल रही थी कि मुझे भी सेम प्रॉब्लम है कि यही पूछना है हाइट के बारे में। पहली बात तो अगर हम लोग देखें कि मलखम्ब जो खेल लोगों के सामने आता है, अगर हम लोग ले मैंने हमने मलखम्ब जिंदगी में कभी देखा नहीं, और हम लोग अगर मलखम्ब प्लेयर्स को देखेंगे या मलखम्ब गेम देखेंगे तो हमें दिखता है कि अरे ये छोटे छोटे लोग ही आसानी से करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं। यानी मुझे ऐसा भी सवाल किया जाता है कि अरे मलखम्ब बच्चों का खेल है क्या, या सिर्फ बच्चे खेलते हैं क्या? क्योंकि बच्चे ही दिखते हैं ना, या छोटे ही दिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने 60 साल से 75 ईयर्स 75 साल तक के लोगों को जिन्होंने जिंदगी में मलखम्ब नहीं किया था उनको हमने मलखम्ब सिखाया है, और वो मलखम्ब कर रहे हैं। उसमें से 1-2 जन ने मलखम्ब खुद खरीद के रोज प्रैक्टिस करते हैं, हफ्ते में एक बार मलखम्ब करते ही हैं। तो मलखम्ब के लिए पहली बार कुछ भी उम्र की आवश्यकता नहीं है। ओल्ड मलखम्ब हो या रोग मलखम्ब, अगर आपका शरीर सक्षम है तो आप कोई भी उम्र में वो सब कर सकते हैं। रहा सवाल हाइट का, तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि मलखम्ब ये वेट लिफ्टिंग जैसा खेल नहीं है। वेट लिफ्टिंग में अगर आपका 50 किलो वजन है और अगर आप 50 किलो से ज्यादा वजन उठाएंगे, 100 किलो उठाएंगे, तो शायद आपकी हाइट कम होने के चांस है। मलखम्ब और स्पेशली पोल मलखम्ब एक ऐसा खेल है जो खुद का ही वजन आपको उठाना है, किसी दूसरे का वजन उठाना नहीं है। और दूसरी बात, आप जब भी मलखम्ब के ऊपर चढ़ते हैं या सादी उड़ी करते हैं या टेढ़ी करते हैं, जब भी आप लटके रहते हैं उल्टे, तो आप टेढ़ी की या सादी अड़ी की बात करेंगे कि पैर आपके ऊपर है और सर नीचे है, उस वक्त क्या होता है कि आपका सर जो है वो बहुत हेवी रहता है एज कंपेयर टू बॉडी, और जो पूरे शरीर को अटैच है सिर्फ गर्दन से, और ये शरीर उल्टा लटक गया और गर्दन आपकी नीचे है, सर आपका नीचे है, तो आपका पूरा बैकबोन खींचा जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हम लोग टेढ़ी बेल, एक एलिमेंट है मलखम्ब के ऊपर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एलिमेंट हम लोग करते हैं तो अपना बैकबोन ना सिर्फ खींचा जाता है नीचे, बल्कि उसको टॉर्क भी दिया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। जैसे हम लोग कपड़ों से पानी निकालते हैं ना, वैसे मोशन होता है जो और कोई खेलों में नहीं है। इससे आपके बैकबोन पूरे स्ट्रेच होते हैं, आपके कमर यानी पेल्विक गर्डल से लेके आपके कंधे पेक्टोरल गर्डल तक पूरा खिंचाव आ जाता है। तो मलखम्ब करने से आपकी जो हाइट है वो आइडियल हो जाएगी। मैं ये नहीं दावा करूंगा कि मलखम्ब से हाइट बढ़ेगी, लेकिन मलखम्ब करने से आपकी हाइट आइडियल हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों हम लोग देखते हैं कि अरे क्यों सवाल मन में आता है कि मलखम्ब करने के बाद हाइट कम होगी? तो जो छोटे कद के लोग हैं वो मलखम्ब आसानी से कर पाते हैं कॉम्पिटिटिव, ये पहली बात है। हाइट जो है वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होती है, और ये नेचर ऐसा है ना कि हर थर्ड जनरेशन में हाइट को मेंटेन करता है। नहीं तो क्या होगा, बाप से बेटा बड़ा, बेटे से उसका बेटा बड़ा, ऐसे हाइट बढ़ती जाएगी, 10 फीट 12 फीट, उसको लिमिट नहीं रहेगा। तो नेचर क्या करता है, हर थर्ड जनरेशन में हाइट को मेंटेन करने के लिए वो कद को छोटा बनाता ही है ताकि अपनी हाइट कम हो। अभी बास्केटबॉल खेल की अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, तो बास्केटबॉल खेल में अगर आपका 5 फीट हाइट है तो आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे सब 6, 6.5, 7 फीट के लोग हैं। उनकी हाइट वो गेम की डिमांड है, ध्यान में रखो। ऐसे मलखम्ब गेम की डिमांड है कि आपका कद अगर छोटा है
तो आप मलखम आसानी से कर पा सकते हैं। लेकिन मैं इतना 108% आपको कहता हूँ कि अगर मलखम आप करेंगे तो आपकी जो आइडियल हाइट होनी चाहिए उस हाइट तक आप जरूर पहुंचेंगे। आपकी हाइट बिल्कुल कम नहीं होगी। शायद मलखम नहीं करेंगे और कोई काम करेंगे तो आपकी हाइट उतनी बढ़ेगी नहीं जो मलखम से आपकी हाइट आइडियल हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन काफी अच्छी तरह से क्लियर किया सर आपने। मुझे आप दोनों से एक आखिरी सवाल पूछना है कि आप दोनों ने मलखम को बहुत करीब से देखा है, आपने मलखम का अध्ययन भी किया है। आपको एक पर्सनल लेवल पे क्या लगता है कि अगर आपकी खुद की लड़की है तो आप उसको पोल मलखम करने में इंसिस्ट करेंगे या पोल मलखम में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? आपको क्या लगता है? रूपाली जी, आपसे हम लोग ये सवाल का जवाब शुरू करेंगे। सर पहले तो मन में बहुत दिक्कतें थी, लेकिन आपने वो पूरी क्लियर कर दी। तो अभी तो मैं तो फोर्स करूंगी या कहूंगी, आपने जो जो फायदे बताए हैं उस हिसाब से कि पोल किया जा सकता है और वो महिला के लिए अच्छा है। मैं भी रूपाली ताई से सहमत हूँ। जो मलखम के बेनिफिट आपने बताए हैं अभी, एज अ गर्ल उसको मलखम क्यों करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव भी जा रहे हो, तो इन सबको ध्यान में रखे तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कभी स्टॉप करना चाहिए मेरी डॉटर को कि मलखम मत कर। मैं तो उसको सबसे पहले मलखम में ही भेजूंगी। इस डॉटर को नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मलखम शुरू कीजिए। और मलखम कट्टा की तरफ से मैं दोनों आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप ये बहुत अच्छा विषय लेकर आए। और मैं सभी दर्शकों को अपील भी करता हूँ कि ऐसे आपके कुछ सवाल है आपके मन में तो आप हमें जरूर लिखें, जरूर कहें, और इस सवालों को लेकर ये मलखम कट्टा आगे बढ़ता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज के विषय को बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखा और हमें मार्गदर्शित किया। ये प्रश्न केवल हमारे ही नहीं तो पूरे भारतवर्ष में हर मलखम प्रेमी और जो प्रैक्टिस कर रही हैं उन सभी के मन में रहा। हमें उन्हें आज आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला और आपकी तरफ से हमें बहुत अच्छी तरह से उनका टेक्निकल जो रीज़न है गाइडेंस हमें मिला। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। साथ ही मलखम कट्टा की पूरी टेक्निकल टीम, प्रेसिडेंट पराग जी अडवनी सर, महेश अटाले सर, आप सभी को धन्यवाद करते हुए आज का सत्र यहीं पे समाप्त हुआ जाहिर करती हूँ। धन्यवाद।